तो गाइस सोलो लिबलिंग का फर्स्ट एपिसोड तो आ चुका है, तो आज मैं उसको ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बाकी तो मैंने इसका पूरा मांगा रीड करके रखा है, तो तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में भी कुछ ज्यादा पता लगने वाला है जो कि एपिसोड 1 में दिखाया नहीं गया। जैसे कि तुम लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला जो लड़की है हमारा मेन गर्ल कैरेक्टर है, लेकिन नहीं, ये हमारा मेन गर्ल कैरेक्टर नहीं है। हमारा मेन गर्ल कैरेक्टर ये है जो कि एक एस रैंक की हंटर है। और रैंक का बात आ ही चुका है, तो हंटर्स पे रैंक्स भी होता है जिनमें से एस रैंक सबसे अच्छा होता है, जो कि बहुत ही कम ही लोग बन पाते हैं। और फिर ए से लेके ई तक आता है, और ई में सबसे वीकेस्ट हंटर्स आते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर संजिन वो भी रैंक ई में ही आता है, और उसको सबसे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर बोला जाता है, क्योंकि यही रैंक पे भी जो भी हंटर्स रहते हैं उनमें भी सबसे वीकेस्ट वही रहता है। और बाकी जैसे हंटर्स का रैंक्स रहता है, ऐसे ही से मॉन्स्टर्स का भी रहता है। और चलो, अभी मैंने हंटर्स और मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो बता दिया, अभी एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 3 साल पहले एक आइलैंड में बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके थे, और हमारे हंटर्स भी उस आइलैंड पे आके उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। फिर एकदम से सीन स्विच होता है और हमको बताया जाता है कि 10 साल पहले इस वर्ल्ड में ऐसे ही अजीबोगरीब पोर्टल खुलना चालू हुए थे, जिसके अंदर मॉन्स्टर रहते हैं। और इन मॉन्स्टर्स को नॉर्मल इंसान मार नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है और इनके पास मैजिकल पावर्स भी रहता है। लेकिन जब से पोर्टल खुलना चालू हुआ, तब से बहुत लोगों को हंटर्स वाले पावर मिलना चालू हो गए थे, और जिनको ये पावर मिलता है वही बस हंटर बन के इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और हंटर बनने के पहले उसका मैजिकल पावर चेक करके उसको एक रैंक दिया जाता है, जैसे कि एस, ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से कोई भी मिल सकता है उनके मैजिकल पावर के हिसाब से। और एक बार मैजिकल पावर मिलने के बाद उसको ज्यादा नहीं किया जा सकता, मतलब तुम्हें जितना मैजिकल पावर मिला है तुम्हारे पास उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा तुम लोग गेन नहीं कर पाओगे। मतलब अगर कोई हंटर बी रैंक पे तो बी रैंक पे ही रहेगा, ए रैंक पे नहीं जा पाएगा। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि हमारा मेन कैरेक्टर तो ई पे है, तो क्या ई पे ही रहेगा? तो मैं बता दूं, नहीं यार, वो ई पे नहीं रहने वाला। तुम्हें 2-3 एपिसोड बाद ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। और बाकी ये सब बताने के बाद हमको दिखाया जाता है एक एरिया पे एक पोर्टल खुला है, जिसको बंद करने के लिए हमारे हंटर्स आए हैं। और फिर वही हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, शन जिनबू, और सभी के सभी हंटर उसके बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर होता है। और फिर दिखाया जाता है सारे के सारे हंटर पोर्टल के अंदर जाते हैं पोर्टल बंद करने के लिए। और पोर्टल बंद करने के लिए उस पोर्टल के बॉस को मारना पड़ता है, और मारने के बाद 1 घंटे बाद पोर्टल बंद हो जाता है। और अगर पोर्टल के बॉस को मारने के बाद हंटर्स 1 घंटे के अंदर बाहर नहीं आ पाए, तो वो सब उधर ही अटक जाएंगे। और एक पोर्टल एक ही हफ्ते के अंदर बंद भी करना होता है, नहीं तो उसके अंदर के मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। जैसे कि हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, एक आइलैंड पे मॉन्स्टर बाहर आ चुके थे। और बाकी अभी फिर से स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो पोर्टल के अंदर घुसने के बाद हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे एसेंस स्टोन्स मिलते हैं, और उनसे हमारे हंटर्स पैसे कमाते हैं। और बाकी देखते ही देखते हंटर्स उधर के बॉस को भी मार देते हैं। लेकिन उधर उन लोगों को एक डंजन टाइप कुछ तो दिखता है, और फिर उधर का लीडर बोलता है तुम लोगों को अंदर जाना है कि नहीं। तो उधर कुछ लोग जाना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बॉस को मार दिया है, और 1 ही घंटे में पोर्टल भी बंद होने वाला है। और फिर उधर का लीडर जो होता है वोट करवाता है, जिनमें से 6 लोग जाना चाहते हैं और 6 लोग नहीं जाना चाहते। और एक आखिरी वोट रहता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर संजिनवू का रहता है, तो वो भी जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसका माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। और फिर वो सभी के सभी जाने लगता है, और 40 मिनट चलने के बाद फाइनली उन लोगों को एक दरवाजा सा कुछ तो मिलता है। और फिर उस दरवाजे को खोलने के बाद उन लोगों को बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचू देखने को मिलते हैं, और उसके बाद सभी के सभी दरवाजे से अंदर जाने लगता है, और अंदर जाते ही दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। और उधर एक बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है मैं आना ही नहीं चाहता था इधर, तुम्हें खजाना रखना है तो रखो, मैं तो जा रहा हूँ इधर से। और वो जाता जरूर है, लेकिन दरवाजे के बाहर नहीं, सीधा ऊपर, क्योंकि उसने दरवाजे पे हाथ रखने के साथ साथ ही एक स्टैचू हिल के उसका गोजो सातुरु बना देता है। और हमें एक चीज तो बोलना भूल ही गया, जैसे कि वो लोग दरवाजे के अंदर घुसते एक स्टैचू होता है जिसमें 3 रूल्स लिखा होता है। पहला गॉड की पूजा करना, दूसरा गॉड की तारीफ करना, और तीसरा गॉड पे बिलीव करना। वो लोग ये रूल्स पढ़ ही रहे होते हैं, तभी जाके दरवाजा बंद होता है, और इसके बाद ही जाके वो वाला बंदा उधर जाके मरता है। और उसके मरने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से पीछे की तरफ घूमता है, जिधर सबसे बड़ा वाला स्टैचू बैठा हुआ था, और उसके तरफ घूमते हुए बड़ा वाला स्टैचू आंखों से लेजर मार देता है। और उसी वक्त संजिनबू सभी को झुकने के लिए बोल देता है, और सभी के सभी झुक के उस लेजर से बच जाते हैं। और फिर उस लेजर से बचने के बाद संजिनबू बोलता है हम सभी इधर ही मरने वाले हैं, और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और बाकी इसका एपिसोड 2 13 तारीख को आने वाला है, आज तो 10 तारीख है, मतलब कि बस 3 ही दिन है। और बाकी अगर तुमने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, 2024 का सबसे बेस्ट एनीमे यही है। और इसका हिंदी डब और जापानीज डब एक ही साथ आता है क्रंची रोल पे, तो तुम लोग इसको हिंदी में भी एंजॉय कर सकते हो। और बाकी अगर तुम्हें इसका एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम लोग कमेंट करके बोल सकते हो, मैं एपिसोड 2 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।